तो रणभूमि स्पेशल में सबसे पहले बात उस खबर की जो फिर से दुनिया की टेंशन बढ़ा रही है, और शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो जब डोनाल्ड ट्रंप इशारों में या डायरेक्टली महायुद्ध के फिर से शुरू होने की बात ना कहते हो, लेकिन अब वो सीधे सीधे ऐलान करने लगे हैं कि जल्द ही ईरान पर हमला शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ईरान के पास ना तो लीडरशिप है, ना ही युद्ध लड़ने की ताकत बची है। ऊपर से ईरान अमेरिका की शर्तों को मान भी नहीं रहा है। जाहिर है कि इन हालातों में युद्ध की आशंकाएं फिर से बढ़ने लगी। इशारों में नहीं, ट्रंप ने कर दिया साफ ऐलान। दोबारा शुरू होगा महायुद्ध, तबाह होगा ईरान। होर्मुज पर नाकाबंदी रहेगी जारी, तेल के खेल में तबाही भारी। कहने को सीज फायर है और मिसाइलें शांत हैं, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच डील पर अभी तक कोई सहमति नहीं बन सकी है। घुमा फिराकर 3 मुद्दों पर आकर बात फंस जाती है। ना अमेरिका रुकने को तैयार है, ना ईरान झुकने को, क्योंकि ये मुद्दे महज हार जीत तय नहीं करेंगे, बल्कि ईरान का भविष्य तय करेंगे। पहला है परमाणु मिशन, दूसरा है होर्मुज में नाकाबंदी, और तीसरा है हमला ना करने की गारंटी। ये वो 3 मुद्दे हैं जिन पर अभी तक अमेरिका ने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है। ना अमेरिका नाकेबंदी फौरन हटाने के लिए तैयार है, ना ही ईरान परमाणु मिशन को भूलने के लिए तैयार है। हर हफ्ते कुछ संशोधनों के साथ ईरान एक नया प्रस्ताव अमेरिका के सामने रख रहा है, लेकिन मुहर अभी तक नहीं लग सकी है। They told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording now. Yeah. ट्रंप को भरोसा है कि आज नहीं तो कल ईरान घुटनों के बल चलकर उनके पास आएगा। ट्रंप का दावा है कि ईरान में अब लड़ने की ताकत नहीं बची है और बिना लीडर के वो मुल्क पूरी तरह से बिखर चुका है। Doing very well with regard to Iran. Again, they want to make a deal. They're decimated. They're having a hard time figuring out who their leader is. They don't know who their leader is because their leader is gone. Their former leader, Khomeini. But we'll see. लेकिन अगर बात ना बनी तो इस सवाल के जवाब में ट्रंप ने तो साफ साफ ऐलान कर दिया है कि उस सूरत में ईरान पर हमले हर हाल में होंगे। Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But, you know, it's a possibility that could happen, certainly. होर्मुज को लेकर तनातनी लगातार बढ़ रही है। अमेरिका की भारी भरकम नाकेबंदी ने ईरान की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। हर रोज लाखों बैरल तेल निकालने के बावजूद वो किसी को बेच नहीं पा रहा है और उसकी कमाई लगातार कम होती जा रही है। बचे हुए तेल को इकट्ठा करके रखने का जोखिम और दिक्कत अलग से झेलनी पड़ रही है। इन हालातों से चीन जैसे देशों की मुसीबत भी बढ़ गई है, क्योंकि ईरान से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वालों में चीन पहले पायदान पर है। इन मुश्किलों के बावजूद अमेरिका नाकेबंदी हटाने को तैयार नहीं है। ट्रंप का तो दावा है कि उनके फैसलों को लेकर अमेरिका में हो रहे विरोध में दम नहीं है। Well, it's a very friendly blockade. Nobody's even challenging it. Nobody at all is challenging it. Just so you understand, many presidents have been involved in things that are very big. They never had to go through anything with respect to Congress. They considered it to be totally unconstitutional. And the Democrats in Congress that pushed this, and probably a couple of Republicans, they're hurting our negotiating ability, which is infinite right now. And they shouldn't be doing it. It's never happened before. No other president's done it. And I'm not going to be the first. ईरानी मीडिया का दावा है कि ट्रंप के 9 शर्तों वाले पीस प्लान के जवाब में ईरान ने पाकिस्तान के जरिए 14 शर्तों वाला पीस प्लान भेजा है। देखना दिलचस्प होगा कि नया पीस प्लान शांति लेकर आता है या फिर घमासान। आज तक ब्यूरो।
तो अभी आपने देखी हमारी खास रिपोर्ट। अब आपको बिग स्क्रीन पर, बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं पिछले 24 घंटों में टॉप 10 वॉर अपडेट्स क्या है जो इस वक्त खबरों में है। सबसे पहला अपडेट एक पॉजिटिव है। ईरान के 14 सूत्रीय प्रस्ताव पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गौर करेंगे। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव नोट है। नंबर 2, 30 दिन में संपूर्ण समाधान चाहता है ईरान। नंबर 3, ईरान ने होर्मुज पर नाकेबंदी खत्म करने की मांग की है। अमेरिका ने भी नाकेबंदी की तो खत्म करने की मांग कर रहा। चौथा, खाड़ी देशों को ईरान ने अमेरिका को भेजे गए प्रस्ताव की जानकारी दे दी है। नंबर 5, अगर ईरान ने गलती की तो फिर से हमला करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से धमकी दी कि हम फिर हमला करेंगे। अमेरिका की नीयत गलत है और वो फिर हमला करेगा, ईरान कह रहा है। 7वां, होर्मुज पर कंट्रोल हमारे तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण के समान है, ईरान की प्रतिक्रिया। दक्षिणी लेबनान में इजराइल की भीषण बमबारी देखने को मिली है। यूं तो सीज फायर है लेकिन वो टूटता हुआ दिख ही रहा है। लगातार हमले हो रहे हैं। हिजबुल्लाह पर इजराइल के हमले में कई लोगों की जान चली गई है और खासतौर पर दक्षिणी लेबनान का हिस्सा, वहां पर हमला। और तेल उत्पादन पर ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों की आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बैठक भी है और स्पेशली यूएई की तरफ से एक बड़ा निर्णय हुआ था और अब ये बैठक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी।